अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुश आमदीद करूँगी आप लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर देखने वाले खैरियत से होंगे। कराची के शहरियों के लिए एक बड़ी अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है। अब बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है आप लोगों को, इसलिए क्योंकि शहर से जो इत्तलात आ रही हैं अच्छी नहीं आ रही हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं शहर में एक बीमारी आ गई है और ये बड़ी अजीब व गरीब सी बीमारी है, बड़ी पुरअसरार सी बीमारी है, लेकिन इस हवाले से अब डॉक्टर अभी से अलर्ट कर रहे हैं ताकि ये बीमारी रोकी जा सके। जिस तरीके से हमने देखा शहर में मलेरिया डेंगू तो फैले हुए ही हैं और इसके अलावा चिकनगुनिया पहले से ही हमला आवर है शहर पर, लेकिन ये बीमारी बड़ा अलग तरीन बीमारी है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ये बीमारी ख़वातीन को बहुत तेज़ी के साथ अपनी जद में ले रही है और बड़ी तादाद में ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। अच्छा, शहर में ये जिस वजह से बीमारी हो रही है वो वजह शहर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उस वजह से हम देख रहे हैं कि शहर में ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैलने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। क्या इसकी अलामात हैं और डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस हवाले से, मरीज़ों की तादाद में किस कदर इजाफा हुआ है जिसकी वजह से डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस बीमारी से बचा जाए और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको आज आगाह करूँगी। ख़ुसूसी तौर पर कराची शहर में ये जो बीमारी फैल रही है इसका इलाज क्या है और आखिर ये बीमारी लग किस चीज़ से रही है ये भी आपको बताऊंगी आगे चलकर। दूसरी जानिब कराची से ही कुछ अहम तरीन अपडेट सामने आ रही हैं, वो भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दरख्वास्त करूंगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें फौरी तौर पर मिल जाया करें। नाज़रीन, बात कर लेते हैं ज़रा इस बीमारी से मुतालिक जो शहर में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। अच्छा, ज़रा ख़वातीन गौर से सुन लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये बीमारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है और बड़ी तशवीशनाक बात है। ये बीमारी ख़वातीन को कैसे मुतासिर कर रही है और डॉक्टर्स इस हवाले से कह क्या रहे हैं, इस बीमारी के फैलने की आखिर वजूहात हैं क्या और कराची शहर में इस बीमारी के इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम आप लोगों को करने हैं और ये बीमारी लग किस तरीके से रही है, क्योंकि ये किसी चीज़ से लगने वाली बीमारी है, तो किस चीज़ से बीमारी लग रही है ये जानना कराची के शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी मरीज़ों की तादाद इस वक्त इजाफा होना शुरू है, लेकिन अगर एहतियात ना बरती गई तो ये फैल भी सकती है। इस हवाले से डॉक्टर ये भी अलर्ट जारी कर रहे हैं। ज़रा इस पर तफसीलन आगाह करती हूँ, लेकिन इस वक्त कराची से ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है और कराची डिफेंस मोड़ से इत्तलात आ रही हैं जहां पर कई घंटों से एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से वहां पर शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक के हवाले से मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बताया ये जा रहा है कि कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़े की FIR दर्ज कराने पर वकला की बड़ी तादाद डिफेंस पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। इस हवाले से डिफेंस में पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़े की FIR दर्ज कराने के लिए वकला की बड़ी तादाद स्टेशन पहुंची और वकला इस हवाले से SHO डिफेंस के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे। इस मौके पर वकला ने पुलिस के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए और शदीद किस्म की नारेबाजी की गई। FIR ना होने पर वकला ने डिफेंस मोड़ बंद कर एहतजाज शुरू कर दिया है। तो ये हैं वजूहात, लेकिन इसका पस मंज़र क्या है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से अब ट्रैफिक जाम की इत्तलात आ रही हैं और कई घंटे हो गए शहरी इस हवाले से कंप्लेन कर रहे हैं कि इस जगह पर अब ट्रैफिक जैम है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये लॉयर्स, इस हवाले से इसका पस मंज़र क्या है, ज़रा जल्दी से आपको इसका पस मंज़र बता दूं, फिर कराची में फैलने वाली ये जो पुरअसरार बीमारी है इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगी। इसका पस मंज़र ये है कि गुज़िश्ता दिनों कराची में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट और लॉयर्स के दरमियान एक झगड़ा हो गया था और पुलिस इस हवाले से कह रही है कि दावा कर रही है कि वकला ने डिफेंस थाने में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की थी। ये है वो तमाम तर वाक़या और इसकी वजह से लॉयर्स की जानिब से अब प्रोटेस्ट किया जा रहा है और डिफेंस मोड़ से इत्तलात आ रही है कि वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो चुका है। मेन स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों को अहम तरीन अपडेट दूंगी मैं उस बीमारी से मुतालिक जिससे बताया जा रहा है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। तो ख़वातीन इस हवाले से ज़रा ये देख लीजिए कि आपको किस चीज़ से बचना है और क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप मुतासिर हो सकती हैं। और बीमारी इंतहाई ख़तरनाक नौइयत की है, ये कोई आम बीमारी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये आपके लंग्स ख़राब कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, सांस की नाली से ये लंग्स तक पहुंच सकती है और इस हवाले से जब इंसान के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं तो आप यकीनन सोच सकते हैं कि किस कदर दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा आपको और इस हवाले से किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि फेफड़ों की बीमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा कराची में फैलने लग गई है और इस फेफड़ों की बीमारी में जो इजाफा हुआ है गैर मामूली इजाफा हुआ है। निजी अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।
जिसमें बताया जा रहा है कि ज़्यादातर इसमें अब ख़वातीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मुतासिर हो रही हैं। और इस बीमारी का नाम बताया जा रहा है बर्ड फेंसर्स। अब बर्ड फेंसर्स लंग्स बीमारी का नाम है जो कि बताया जा रहा है। और ये फैलती किस तरीके से है ये सुन लीजिए। कराची शहर में हम देख रहे हैं कि कबूतरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और इन कबूतरों की बढ़ती हुई तादाद कराची के शहरियों को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, कबूतरों से दूरी इख्तियार कर लीजिए क्योंकि कबूतरों में फैल गई है बीमारी। और कबूतरों में फैलने वाली बीमारी, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि बर्ड फेंसर्स लंग्स, से अब ज़्यादातर ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। ये बीमारी इंतहाई ख़तरनाक है। ये फेफड़ों की बीमारी है, सांस की नाली से फेफड़ों तक जाती है। कैसे? इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ये बीमारी कबूतरों से कैसे लग सकती है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कबूतरों के परों के ज़र्रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। ये ज़र्रात एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बायस बनते हैं। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि कबूतर के परों के ज़र्रात खिड़कियों, एसी के ज़रिए घरों में दाखिल होते हैं। और जब ये बीमारी मरीज़ों तक पहुंचती है तो मरीज़ों को इस हवाले से किस कदर तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स इस हवाले से कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भी लग सकती है आपको, या फिर आपके फेफड़ों की पेयोंदकारी भी करवाई जा सकती है। और ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है क्योंकि फेफड़े, लंग्स जो होते हैं, आपको पता है कि इससे आप सांस ले रहे हैं। अगर आपके लंग्स ख़राब हो जाएंगे तो आप सांस कैसे लेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं इस हवाले से इसका वाहिद हल ये है कि इस बीमारी से बचाव के लिए कबूतरों से दूरी इख्तियार की जाए और एहतियाती तदबीर ज़रूर इख्तियार की जाए। इस हवाले से डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि जो लोग इससे मुतासिर हैं या जो सांस के पेशेंट हैं वो अब परिंदों से फ़ौरी तौर पर दूरी इख्तियार करें, ख़ुसूसी तौर पर जिन लोगों को एलर्जी के मसाइल रहते हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं क्योंकि ख़वातीन बहुत हसास होती हैं इस हवाले से, और ख़वातीन में क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से ये वायरस ख़वातीन पर जल्दी असर कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जंगली कबूतरों की तादाद हम देख रहे हैं कि शहर में बढ़ती चली जा रही है। लोगों के घरों में भी कबूतर आते रहते हैं और ये अच्छी चीज़ है, इसे अच्छा भी समझा जाता है, लेकिन ये अब नुकसान भी दे सकती है क्योंकि कबूतरों के परों में ये बीमारी पाई जाती है और इसके ज़र्रात से ये सांस की नाली में जम जाती है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपके लंग्स ख़राब कर सकती है बीमारी। डॉक्टर्स कह रहे हैं इसका वाहिद बचाव कबूतरों से दूरी और परिंदों से दूरी के ज़रिए ही हो सकता है। इस हवाले से एहतियाती तदबीर इख्तियार कीजिए। और डॉक्टर्स कह रहे हैं इस हवाले से कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करके इस बीमारी से बर वक्त बचा जा सकता है और आप किसी बड़े मसले का दोचार होने से अपने आप को बचा सकते हैं। आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी फ़ौरी तौर पर आकर आपको दूंगी। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।